बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया था पेडागोजी का पोर्शन, जिसमें हम 230 एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो के 4-5 पोर्शन के अंदर उन तमाम वीडियोज़ के जो लिंक हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं और आपने वो 230 एमसीक्यूज़ को नहीं देखा तो पहले उन वीडियो को सीक्वेंस से देख लें, दैन इसकी तरफ कंटिन्यू करें। बात करते हैं 231 एमसीक्यूज़ की। द लॉ ऑफ इफ़ेक्ट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड क्लासरूम मैनेजमेंट, तो राइट ऑप्शन सी आंसर होगा। The station technique of classroom management is a technique where instead of punishing negative behavior, the teacher might decide to actually the negative behavior को encourage करना, इसका राइट ऑप्शन होगा। देन बात करेंगे सक्सेसफुल टीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज़, एक सक्सेसफुल टीचर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है? टू डेवलप थिंकिंग एबिलिटीज अमंग चिल्ड्रन। उसके बाद MCQ 234 है, पोस्टीरियर नॉलेज इज नॉलेज दैट नाउन बाय एक्सपीरियंस। ये जो पोस्टीरियर नॉलेज होता है इसको ऐसा नॉलेज होता है जो होता है एक्सपीरियंस से आता है। अ बुक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम रिटन बाय, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इसको स्टीफन हॉकिंग ने लिखा था, ना कि जॉन डेवे या रॉबर्ट स्टैनबर्ग या अरिस्टोटल। दैन बात करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इफेक्ट, इफ़ स्टिमुलस रिजल्ट इज पॉजिटिव आउटपैक, तो एसआर बॉन्ड मैंने पहले बताया था स्ट्रेंथन हो जाती है, अगर वो नेगेटिव होता है तो वीकन हो जाती है। अकॉर्डिंग टू डैश एसआर बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर इफ़ इंडिविजुअल रीड टू लर्न लॉ ऑफ रेडीनेस, तो राइट ऑप्शन सी आंसर होगा। और एन इफेक्टिव टीचिंग टीचर मस्ट बी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट दैट इंक्लूड कमांड ओवर ऑल ऑब्जेक्ट, the ability of convey knowledge, the ability of idealism to discipline to another's। तो इसमें जो 1 2 3 तीनों पार्ट जो है ना ये ओके हैं। डैश देर इज़ अ डैश वर्किंग मेमोरी एज पीपल गेट ओल्डर, तो इसमें डिग्रेडेशन होता है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ नॉट है फॉर्मल असेसमेंट, कौन सी फॉर्मल असेसमेंट नहीं है? ऑब्जर्वेशन ऑफ फॉर्मल असेसमेंट नहीं है, ये बेसिकली फॉर्मल असेसमेंट, बाकी सारे जो है ना फॉर्मल असेसमेंट में आएंगे। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन प्लेटो एंड अरिस्टोटल? अरिस्टोटल वाज स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, ये याद रखना है कि जो अरिस्टोटल था वो प्लेटो का स्टूडेंट था। ये बाज़ दफ़ा अपोजिट बता देते होते हैं कि प्लेटो वाज स्टूडेंट ऑफ अरिस्टोटल, तो प्लेटो पहले अरिस्टोटल बाद में है, तो उस्ताद कौन होगा? प्लेटो है। कोग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व नॉलेज, कोग्निटिव डोमेन के अंदर नॉलेज आ जाता है। गुड रीडिंग एम्स एट डेवलपिंग understanding, success in developing values is mainly development upon teacher. How does an effective teacher make student attentive in class? By making one teaching interesting. Conference or face-to-face discussion. Written book by a student to demonstrate some literacy or linguistic knowledge termed as, इसको composition बोलते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट लिखता है और उसको फिर डिस्कस किया जाता है। When a teacher check the student work using multiple source of information, the task cross checking इसको बोलते हैं। क्रॉस मैचिंग, क्रॉस कटिंग नहीं है तो क्रॉस मैच। When a learner is learning to satisfy his need and want, he is actually doing एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग जो है या एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो है ना ये इसके अंदर आएगा। कोग्निटिव सेंसरी या बिहेवियर नहीं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है ना ये आएगा जब सेटिस्फाई करता है कोई भी नीड्स बाउंड करने के लिए अपने आप को। 251 में है, इन अ डैश स्टूडेंट फॉर्मली प्रेजेंट मटेरियल दैन रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन फ्रॉम ऑडियंस, तो सिंपोजियम जिसमें ऑडियंस में अपना स्टूडेंट क्या करता है, अपना मटेरियल शो करता है, क्वेश्चन ऑडियंस की तरफ से आते हैं तो उसको सिंपोजियम बोलते हैं। ऑल वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट आर कॉल्ड सिग्नल्स, ना कि गैसेट्स या डायलॉग्स उसको बोलेंगे। एन ओल्ड बट इफ़ेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज रियल अलाउड, ये एक इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज़ है और ओल्ड टीचिंग स्ट्रेटजीज़ है। डैश इज़ अ मेथड वेयर द स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन ईच अदर ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, तो उसको बोलेंगे पीर क्वेश्चनिंग, जिसमें स्टूडेंट एक दूसरे से क्वेश्चन कर रहे होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ टीचर कंप्लीट द सिलेबस, सबसे मेन ड्यूटी जो टीचर की होती है उसने अपना सिलेबस क्या करना होता है? वाइंड अप करना होता है। If a student do not understand what is taught in the class, the teacher should check up the previous knowledge of the student in the topic,
अगर स्टूडेंट को नहीं समझ लग रही तो पीछे वाला नॉलेज देखें कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, फिर आगे उसको वो पढ़ाएं जो उसके अकॉर्डिंग ही लेके चलें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू एजुकेशनल अचीवमेंट। एजुकेशनल अचीवमेंट के लिए ये हेरेडिटरी नहीं है, विरासत, क्योंकि जेनेटिक्स है, इनेट है, बाय बर्थ है। तो एजुकेशन प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस या सेल्फ लर्निंग के साथ लिंक है। इंटरेक्टिव फेज इज़ लाइकली टू फेल इफ़ डायग्नोस्टिक फेज डिफेक्टिव हो जाएगी अगर उसका इंटरेक्टिव फेज जो है ना नॉट प्रॉपर्ली एक्टिवेट होगा। रिलायबिलिटी ऑफ एन असेसमेंट रिलेटेबल टू द डैश ऑफ असेसमेंट, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कंसिस्टेंसी जो है बेसिकली ये रिलायबिलिटी ऑफ असेसमेंट के लिए जो है ना, रिलायबिलिटी ऑफ असेसमेंट रिलेट करेगी कंटिन्यूसली और असेसमेंट को। द अफेक्टिव डोमेन इन्वॉल्व जो है वो इन्वॉल्व होगी मैनर, लर्निंग या फिजिकल मूवमेंट, तो राइट ऑप्शन आपके सामने है, मैनर आएगा। व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन सुकरात एंड प्लेटो, फिर दोबारा आ गया, प्लेटो वाज स्टूडेंट ऑफ सुकरात। अगर इसमें देखें दो रेशो हमने पहले भी पढ़ी हैं, अरिस्टोटल और प्लेटो की बात करें तो अरिस्टोटल स्टूडेंट था प्लेटो का, प्लेटो स्टूडेंट है सुकरात का। तो इसका मतलब है आप एक सीक्वेंस याद कर लें, ए से अरिस्टोटल, पी से प्लेटो और सी से सुकरात। ए पी एस से नाम याद रखना एक सीक्वेंस के साथ। पहले क्या था? अरिस्टोटल, बाद में प्लेटो, सुकरात। सुकरात मतलब इनसे पहले वाला है। सुकरात प्लेटो का उस्ताद है और जो प्लेटो है वो अरिस्टोटल का क्या कहते हैं उस्ताद है। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड और लेक्चर मेथड, टीचर इज़ कंसिडर फॉर्मल अथॉरिटी। इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड के अंदर लेक्चर मेथड जो है ना इसको कंसिडर किया जाता है, फॉर्मल अथॉरिटी ही कंसिडर किया जाता है। पेडागोजी का जो नेक्स्ट पार्ट है या एमसीक्यूज है, इन एन असेसमेंट इफ़ इट कंसिस्टेंटली अचीव द सेम रिजल्ट विद द सेम सिमिलर स्टूडेंट, तो उसको रिलायबल बोला जा सकता है उसका। दैन बात करेंगे इसमें अगले एमसीक्यूज़ के, अभी टाइम है थोड़ा सा, हम इंशाल्लाह और एमसीक्यूज़ को 8-10 एमसीक्यूज़ को डिस्कस किए जा सकते हैं, 70 तक इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। पीपल गेट ओल्डर द एबिलिटी ऑफ अप्लाइंग मेंटेन अटेंशन, तो इसमें जब जैसे जैसे पीपल ओल्ड होते हैं उनकी जो अप्लाइंग मेंटेनेंस अटेंशन की जो एबिलिटी है वो डिक्रीज़ होती है। अकॉर्डिंग टू डैश द मोर यू डू समथिंग द बेटर यू आर एट इट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। The advocate of philosophy of paramagnetism believe that reality is a constant changing. Popular teacher is one who is favorite of a children. पॉपुलर टीचर तो वही होता है ना जो फेवरेट होता है टीचर बच्चों का। द फेमस बुक द रिपब्लिक वाज रिटन बाय प्लेटो, ये किसने लिखी थी? प्लेटो ने लिखी थी रिपब्लिक। असेसमेंट दैट कंडक्ट प्रायर टू स्टार्ट टीचिंग और इंस्ट्रक्शन इन इनिशियल असेसमेंट इसको बोलेंगे। द मॉडल बेस्ड ऑन द फिलोसफी दैट लर्निंग अकर व्हेन देयर इज आर चेंजिंग इन मेंटल स्ट्रक्चर, तो उसमें क्या आएगा? कोग्निटिव लर्निंग मॉडल आएगा, मेंटल लर्निंग में कोग्निटिव आ जाएगा। rather than telling a teacher lead student to concept through series of order question, तो ऑर्डर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीरीज़ में जब क्वेश्चनिंग की जाती है तो ये मेथड किसका है? सुकरात मेथड है कि बताएं टीचर स्टूडेंट को कंसेप्ट, सीरीज़ ऑफ ऑर्डर क्वेश्चन बताता जाता है, तो सुकरात मेथड है। अरिस्टोटल या हिस्टोरिक मेथड नहीं है बल्कि सुकरात मेथड। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, ये जो है इंस्ट्रक्शन में आती हैं, दोनों ही आती हैं, दूसरी और तीसरी जो है ना दोनों ही उसके अंदर आती हैं डायरेक्ट लर्निंग के अंदर। द वेल ड्रॉप एजुकेशन अप्रोच एम्फेसाइज द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ हेड, हार्ट एंड हैंड। हेड, हार्ट एंड हैंड, तीनों चीज़ों का बैलेंस होना ज़रूरी है। द एक्सटिंक्शन टेक्निक ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ अ टेक्निक वेयर टीचर इग्नोर द नेगेटिव बिहेवियर, ये एक्सटिंक्शन टेक्निक है जिसमें क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर टीचर बाज़ दफ़ा नेगेटिव बिहेवियर को इग्नोर कर रहा होता है। इनको एजुकेशन यू आर डील अकॉर्डिंग टू नीड, ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको क्या करेंगे? डील करेंगे। व्हेन टेकिंग अ प्रोजेक्ट यू वुड प्लान इट वेरी केयरफुली एंड सी दैट देयर इज़ नो चांस ऑफ फेलियर। A common technique help people begin to create process of brainstorming. Brainstorming dash is assessment which measure that it is intended to measure the valid, and a valid assessment is one which measure that it intended to measures। इनवैलिड, रिलायबल या अनरिलायबल नहीं, वैलिड असेसमेंट की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवे एजुकेशनल प्रोसेस हैज़ टू साइड्स, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल। सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दो उसकी डोमेन होती हैं। एपिस्टीमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न विद थ्योरी ऑफ नॉलेज।
एपिस्टीमोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसमें फ़िलासफ़ी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम नॉलेज को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो 280 एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो की लेंथ में फिर इजाफा काफ़ी हो रहा है, तो अगले एमसीक्यूज़ को इंशाल्लाह हम बात करते हैं अगले पार्ट के अंदर। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक मिलता रहे और आपको एमसीक्यूज़ आते रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।